हाँ, गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले अमन सिराज, शुक्र अली एलियास अब्दुल्ला और सैफ नवाज नाम के 3 व्यक्ति जो अभी राजकोट में सोनी बाज़ार में कारीगर की तरह काम करते हैं, और ये तीनों व्यक्ति अलकायदा जो एक प्रतिबंधित संगठन है इसके साथ जुड़े हुए हैं और उसकी तंजीम का यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी इस तंजीम में जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इन्होंने इन तीनों व्यक्तियों ने किसी काम को या किसी टास्क को अंजाम देने के लिए हथियार भी खरीदी करने की कोशिश करी है। इस बातमी को श्री हर्ष उपाध्याय ने सीनियर अधिकारियों को अवगत कराया और सीनियर अधिकारियों ने इसके लिए 2 टीमों की रचना करी और इन टीमों का नेतृत्व डीवाईएसपी श्री एसएल चौधरी और डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय ने किया है। इसके अलावा इसके इन टीमों में पुलिस इंस्पेक्टर एचवी सिसारा, एएस चावड़ा, बीएच कोराट, केजे राठौड़, जेएम पटेल और इसके अलावा पुलिस सब इंस्पेक्टर एआर चौधरी, बीडी वाघेला, वीआर जाडेजा, वाईजी गुजर, एचडी वाडेर, डीएस चौधरी, आरसी वडवाणा और पीआर वसावा की ये 2 टीम पिछले 4-5 दिन से अहमदाबाद से और राजकोट से इनके टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के मार्फत और फिजिकली इन पे ऊपर वॉच रख रही थी। और इन 2 टीमों ने कल 31 जुलाई 2023 को 3 लोगों को डिटेन किया था और इन 3 लोगों को जिन 3 लोगों को डिटेन किया उनका नाम और उनका एड्रेस इस प्रकार से है। अब्दुल शुक्र अली सन ऑफ हजरत शेख जो अभी गार्डन चौक राजकोट में रहते हैं और मूल ये रहने वाले पश्चिम बंगाल के वर्धमान ज़िले के हैं। और दूसरे हैं अमन मलिक सन ऑफ सिराज मलिक जो अभी सोनी बाज़ार राजकोट में रहता है और ये मूल पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले का है। सैफ नवाज सन ऑफ अबू साहिद जो अभी सोनी बाज़ार में रहता है और ये भी वर्धमान ज़िले का पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इन 3 लोगों को डिटेन किया और इनको इंट्रोगेट किया और इनके पास से जो मटेरियल मिला उसका और इनके घर का पंचनामा किया था। और इस पूरे इंट्रोगेशन और इस पंचनामा में हमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। ये अमन मलिक जो है पिछले 1 वर्ष से टेलीग्राम के माध्यम से बांग्लादेश के और किसी और फॉरेन कंट्री के हैंडलर्स अबू तला और फुरसान जो इनका कुनियात है, जो उनका ओरिजिनल नाम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इनके संपर्क में आया था। इन दोनों व्यक्तियों ने इनको अमन को अलकायदा की तंजीम में जोड़ने के लिए प्रेरित किया था और इसके साथ साथ इसको बहुत सारा रेडिकल मटेरियल सप्लाई करता था और इनको किस तरीके से ऑटोमेटेड वेपन चलाने वो उसकी जो है तालीम भी देता था। और इसी दरमियान ये अमन टेलीग्राम और कन्वर्सेशन एप्लीकेशन के माध्यम से एक मुजम्मिल नाम के व्यक्ति के संपर्क में आया। मुजम्मिल ने इसको जिहाद और हिजरत करने के लिए प्रेरित किया था और साथ ही साथ अमन मलिक ने मुजम्मिल के माध्यम से एक कंट्री मेड सेमी ऑटोमेटेड पिस्टल और 10 राउंड भी इससे जो है प्रोक्योर किए थे। और इसको अमन मलिक को ये बोला गया था और अपने हैंडलर की तरफ से, और ये खुद भी इस चीज़ की इच्छा धराता था कि ये और लोगों को अपने साथ जोड़े। तो इसने अपनी तंजीम में जो सेम कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले और जो रेडिकल माइंडसेट रखने वाले और लोगों को, युवाओं को ढूंढा और इसे 2 लोग मिले। इसमें से एक नाम शुक्र अली है और दूसरे का नाम सैफ नवाज है और इन दोनों को भी इस अलकायदा की तंजीम में जोड़ने का काम अमन मलिक ने किया है। और इन तीनों ने जो है इन तीनों की जो अभी तक की जो पंचनामा और जो इनके घर से जो सीजर हुए हैं और इनका बॉडी का जो पंचनामा हुआ है उसमें अभी तक इनके पास से जो है एक सेमी ऑटोमेटेड कंट्री मेड पिस्टल मिली है और उसके 10 राउंड्स मिले।
इनके पास से 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और इन मोबाइल फ़ोन्स पे बहुत सारा रेडिकल मटेरियल मिला है, बहुत सारी सीक्रेट मैसेजिंग ऐप जो हम जनरली यूज़ नहीं करते, कन्वर्सेशन हो गया, एलिमेंट हो गई, ये इस तरह की एप्लीकेशन ये लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इनके पास से ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मिले हैं जो और लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाए उनको जो है उकसाने का में काम आते थे। और इनके पास से इनकी गूगल सर्च हिस्ट्री से ये भी पता लगा कि इन्होंने सेमी ऑटोमेटेड वेपन और ऑटोमेटेड वेपन लाइक AK-47 और ग्लॉक और ये सब किस तरीके से चलाई जाए, इसकी इन्होंने गूगल सर्च से जो है जानकारी लेने की कोशिश करी थी। और बहुत सारे टेलीग्राम चैनल भी इन्होंने जो है ज्वाइन कर रखे थे। और इस आधार पर गुजरात ATS के पुलिस स्टेशन ने इनके ऊपर IPC के सेक्शन 121A और आर्म्स एक्ट की कलम 25(1)(b)(a) के तहत गुना दाखिल किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। सर, इसका डायरेक्ट लिंक बांग्लादेश से ही है या और देश के साथ जुड़ा हुआ है? अभी तक हमें प्राथमिक इनके इंट्रोगेशन से ये पता लगा कि इनका कहना है कि जो इनका हैंडलर था वो बांग्लादेश से था, लेकिन अभी हम ये टेक्निकल एनालिसिस से प्योरली पता लगा पाएंगे कि जो है वो एक्चुअल में कहाँ का था और उसका एक्चुअल नाम क्या था। सर, ये कितने समय से राजकोट की बाजार में काम करते हैं या किसी प्रकार से? ये पिछले लगभग 1 साल से ये तीनों व्यक्ति यहाँ पे राजकोट के बाज़ार में काम करते थे। ये इनका जो संपर्क होता था, जो बंगाल से माइग्रेट होके जो यहाँ पे जो कारीगर का काम करते थे, उन्हीं के संपर्क में रहते थे। और उनके संपर्क में रहते वक्त इनको ये पता करना होता था कि कौन कट्टरपंथी मानसिकता और कौन अलगाववादी मानसिकता धराता है, और उसको ये आइडेंटिफाई करते थे, फिर उसी को टारगेट करते थे और उसके बेसिस पे इसको तंजीम में ऐड करते थे। जो सोनी बाजार है वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा बंगाली कारीगर है जो वेस्ट बंगाल से यहाँ आए। इसके लिए सर अब आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? जो अब इन बाकी जो आए हुए कारीगर हैं इनके लिए क्या करना है, वो अभी हम इस तपास में जो हमारे मुद्दे सामने आते हैं वो मुद्दे हम हमारे सीनियर ऑफिसर्स के सामने रखेंगे और उसके बेसिस पे आगे की रणनीति डिसाइड होगी।